पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान के बीच तनाव के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में कई जहाज़ों पर हमले हुए। 22 अप्रैल 2026 को भी एक व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ। उस समय जहाज पर 12 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें 21 भारतीय नाविक थे। अब फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि FSUI ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो और फोटो जारी किया है। यूनियन का दावा है कि हमला समुद्री लुटेरों ने नहीं बल्कि ईरान के IRGC के जवानों ने किया था। आरोप है कि उन्होंने RPG से जहाज पर हमला किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई छोटी और तेज नावें जहाज को चारों तरफ से घेर रही हैं। इसके बाद स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। एक नाव से RPG दागा जाता है। अचानक हुए इस हमले से डरकर नाविक अपनी जान बचाने के लिए जहाज के गलियारों और अंदर के हिस्सों में छिप जाते हैं। FSUI का कहना है कि इस वीडियो से पता चलता है कि नाविकों ने कितना डर और खतरा झेला। यूनियन का कहना है कि सिर्फ सरकारी एडवाइजरी और सुरक्षा गाइडलाइन से नाविकों की सुरक्षा नहीं हो सकती। उनकी सुरक्षा के लिए समुद्र में नौसेना की मजबूत मौजूदगी जरूरी है। यूनियन ने यह भी दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बलों ने कमर्शियल जहाजों पर दबाव बनाया था। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अमेरिका ने ईरान के कुछ बंदरगाहों पर नाकाबंदी लगाई थी। इसके जवाब में ईरान के IRGC ने कई जहाज़ों को चेतावनी दी, उन पर गोलीबारी की और कुछ जहाज़ों को अपने कब्जे में भी कर लिया। ईरान का आरोप था कि कुछ जहाज़ जरूरी परमिट के बिना गुजर रहे थे और उनके नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। IRGC छोटी और तेज नावों के जरिए बड़े जहाज़ों को घेरने और उन पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता है। इसका मकसद समुद्री रास्ते पर दबाव बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को प्रभावित करना बताया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। सामान्य समय में दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही इसी रास्ते से होती है। ऐसे में ईरान अगर इस रास्ते को रोकता या अपने नियंत्रण में रखता है तो इससे उनकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ईरान की इस हरकत को लेकर विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने तुरंत बताया कि जहाज पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 2 विदेशी जहाज़ों पर फायरिंग हुई थी और उनमें कुछ भारतीय नाविक भी मौजूद थे। हालांकि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। भारत सरकार ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रही थी ताकि बाकी जहाज़ों को भी सुरक्षित वापस लाया जा सके। MEA ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उनका कल्याण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। मंत्रालय के मुताबिक जब भी भारतीय नाविकों से जुड़ी कोई समस्या सामने आती है तो उसे संबंधित देशों के सामने तुरंत उठाया जाता है। FSUI की ओर से वीडियो जारी किए जाने के बाद भी MEA ने कहा कि नाविकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं और भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जहाज पर हमला हुआ हो, बल्कि इससे पहले जून 2026 में भी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक भारतीय क्रू वाले जहाज पर अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद भारत ने अमेरिका के सामने कड़ी नाराजगी जताई। भारत ने अमेरिकी अधिकारी को तलब किया और ऐसे हमले रोकने की मांग की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों की निंदा की। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। कुल मिलाकर भारत का मुख्य फोकस भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकालने, कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री रास्तों पर सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने पर रहा है। भारत ने अब तक हजारों नाविकों को इस क्षेत्र से सुरक्षित निकालने का काम भी किया है। इन घटनाओं से पता चलता है कि युद्ध के दौरान आम नाविकों की जान कितनी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। भारत लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहे और भारतीय नाविकों की जान को कोई खतरा ना हो। खैर, ईरान के इस हमले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।